हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ इस तरीके के बेबी झबले और पजामे की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ। तो इस झबले को बनाने के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है और जो इस कपड़े की हमारे की लंबाई है वो 22 इंच है और जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो 16 इंच है। आपको इस कपड़े को 4 ते में फोल्ड कर देना है। आपको यहाँ पे इंची टेप को रखना है और आपको 7 इंच पे एक निशान लगाना है। फिर आपको इस निशान की सिदाई में इंची टेप को रखना है और आपको 4 इंच तक एक सीधा निशान लगा देना है। इस निशान को लगाने के बाद आपको इंची टेप की मदद से इस निशान को सीधा कर देना है। फिर आपको इस निशान के नीचे ही इंची टेप को रखना है और आपको यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। फिर इस निशान को आपको सीधा कर देना है नीचे तक। तो ये हमारी तैयार फिटिंग रहेगी और ये हमारा 1 इंच का मार्जिन है सिलाई के लिए। फिर आपको ये जो इसका कोना है इसकी गोलाई कर देनी है। फिर आपको इसकी लंबाई नापनी है। तो इसकी जो लंबाई है वो यहाँ से 11 इंच है, तो हम यहाँ से भी 11 इंच लंबाई रखेंगे। कपड़े को बिल्कुल इकसार करते हुए इंची टेप की मदद से हम निशान लगाएंगे। फिर आपको यहाँ पे गले के निशान लगाने हैं। गले की चौड़ाई आपको 1.25 इंच रखनी है और लंबाई आपको 1.5 इंच रखनी है। और यहाँ भी आपको एक चौकोर बॉक्स बना के इसके गले की गोलाई कर देनी है। तो पहले आपको गले की कटिंग करनी है, फिर यहाँ से और यहाँ तक आपको इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब हमारे दोनों गले की जो लंबाई है वो बिल्कुल सेम है। हमारा जो फ्रंट वाला गला है उसके गले की लंबाई आपको 1.5 इंच बढ़ा देनी है। तो मैं इस तरह से 1.5 इंच बढ़ा के गोलाई में इसके गले के अंदर निशान लगा रही हूँ। तो निशान हमारे लग चुके हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। फिर आपको इस निशान पे इसकी कटिंग कर देनी है। अभी हमारे फ्रंट वाले गले की लंबाई 1.5 इंच बढ़ जाएगी। तो कटिंग हो चुकी है। फिर आपको इसके बैक वाले गले के अंदर कट लगाना है। तो आपको कपड़े को बिल्कुल इकसार करके रखना है और इसका ये जो बैक वाला गला है इसके अंदर आपको 1.5 इंच तक बीचा बीच में कट लगा देना है गले में। हमारे झबले की तो कटिंग हो चुकी है। फिर आपको पजामे की कटिंग करनी है, तो आपको इसे साइड में रख देना है। और पजामे की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, जो उसकी लंबाई है वो 28 इंच है और जो उस कपड़े की चौड़ाई है वो 15 इंच है। आपको इस कपड़े को 4 ते में फोल्ड कर देना है। आपको जो यहाँ से इसके हिप रखने हैं वो आपको 6 इंच रखने हैं। आपको 6 इंच पे निशान लगाना है। फिर इस निशान की सिदाई में आपको इंची टेप को रखना है और यहाँ पर भी आपको 6 इंच तक एक सीधा निशान लगाना है आसन के लिए। फिर इस निशान को यहाँ से सीधा कर देना है और ऊपर नेफा फोल्ड करने में हमारा 1.5 इंच कपड़ा जाएगा। तो मैं आपको 1.5 इंच का मार्जिन निकाल के दिखा रही हूँ। ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है, ये नेफा फोल्ड करने में चला जाएगा हमारा कपड़ा। तो इसका तैयार आसन 5 इंच का बैठेगा। फिर आपको इसके आसन की गोलाई कर देनी है। फिर आपको नेफे वाले निशान पे इंची टेप को रखना है और आपको इसकी जितनी भी तैयार लंबाई चाहिए आपको उसके अंदर 1 इंच का मार्जिन लेना है। मुझे 10 इंच की तैयार लंबाई चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाया है। फिर इस निशान की सिदाई में इंची टेप को रखना है। मोहरी आपको इसकी 4 इंच रखनी है। 4 इंच तक आपको एक सीधा निशान लगाना है। फिर आपको मोहरी फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का मार्जिन लेना है और लंबाई में भी आपको 1.5 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। ऊपर वाला निशान हमने 4 इंच पे लगाया है, तो नीचे वाला निशान आपको 5.5 इंच तक लगाना है। फिर इस निशान को आपको ऊपर वाले निशान से मिला देना है तिरछा करते हुए और इन दोनों निशानों को भी आपको इंची टेप की मदद से मिला देना है। आपको जो इसकी कटिंग करनी है वो आपको आसन से करनी है और यहाँ से लेके यहाँ फिर मोहरी पे कटिंग लेके जानी है। कटिंग करने के बाद आपको इसे खोलना है और ऊपर से हमारे ये दोनों पार्ट अटैच हैं, इन्हें आपको कैंची की मदद से अलग कर देना है। अलग करने के बाद आपको इन दोनों में से एक आसन की लंबाई 1/2 इंच बढ़ा देनी है और फिर कटिंग कर देनी है। जिसकी हमने लंबाई बढ़ाई है आसन की वो हमारा बैक वाला आसन रहेगा। सबसे पहले आपको इसका बैक वाला गला बना के तैयार करना है। तो इसका बैक वाला गला बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है और उसके अंदर मैंने बीचा बीच में कट लगा दिया है 1.5 इंच तक। अब ये दोनों बिल्कुल हमारे कट बराबर हैं। जो इस कपड़े की लंबाई है वो 2 इंच है, चौड़ाई भी इसकी 2 इंच है। आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है एक पैर का गैप लेते हुए। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। उसके बाद में आपको इसके अंदर कट लगा देने। इसे आपको पीछे की तरफ को परेज की मदद से पलट देना है और इसे आपको फोल्ड कर देना है। तो मैंने इसे पीछे की तरफ को पलट के कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फिर आपको इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है।
इस पे सिलाई लगाने के बाद आपको इसका गला बना के तैयार करना है। तो इसका गला बनाने के लिए मैंने कपड़ा कट करा है। जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। आपको 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करना है और गले के ऊपर रखना है और गोलाई में आपको सिलाई लगा देनी है। लंबाई आप गले के हिसाब से रख सकते हैं। आपको इस कपड़े को उल्टी तरफ को लगाना है और सीधी तरफ को पलट देना है। अब आपको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। उसके बाद में आपको इसके अंदर कट लगा देने हैं। कट लगाने से ये पट्टी जो है हमारी बड़ी ही आसानी से सीधी तरफ को पलट जाएगी और इसके अंदर बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो कट भी लग चुके हैं। फिर आपको इस पट्टी को डबल में फोल्ड करना है और सीधी तरफ को आपको पलट देना है और इसके अंदर आपको अच्छे से परेस लगा देनी है। तो मैंने इसके अंदर अच्छे से परेस लगा के इस पूरी पट्टी को सीधी तरफ को पलट दिया है। फिर आपको इसके अंदर किनारे पे एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इसकी मोहरी को फोल्ड करना है। तो इसकी मोहरी पे लगाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है। जो इसकी चौड़ाई है वो 2 इंच है। आपको इसे उल्टा करना है और यहाँ पे आपको इस कपड़े को रखना है और इसके अंदर आपको एक पैर का गैप लेते हुए सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा पट्टी आपको कट कर देनी है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। फिर आपको इसे फोल्ड करना है। सिलाई वाले कपड़े को दबाते हुए फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपको एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से आपको इसकी जो दूसरी वाली मोहरी है उस पर भी आपको ये कपड़ा लगा देना है। तो मैंने दोनों मोहरी के अंदर ये कपड़ा लगा दिया है। फिर आपको इसे फोल्ड करना है और आपको इसकी फिटिंग कर देनी है। तो आपको यहाँ पे नीचे 2.5 इंच पे निशान लगाना है। सेम इसी तरह से आपको इस वाली साइड में भी 2.5 इंच पे निशान लगाना है। हमने कटिंग के वक्त 1 इंच का मार्जिन लिया था। अब वो 1 इंच का मार्जिन आपको निकाल देना है और निशान लगा देना है। सेम इसी तरह से इस वाली साइड में भी 1 इंच का मार्जिन निकालते हुए निशान लगाएंगे हम और इस निशान पे मिला देंगे। फिर ये जो हमारे निशान लगे हुए हैं इस निशान पे आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। सिर्फ इसी निशान तक सिलाई लानी है आपको। यहाँ पे आपको मशीन को थोड़ा सा पीछे करते हुए 1/2 इंच तक सिलाई फिर दोबारा लगा देनी है। फिर आपको दूसरी वाली साइड में सिलाई लगानी है और ये जो हमारा निशान है यहीं तक सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ से फिर दोबारा 1/2 इंच तक सिलाई को वापस ले जाएंगे। तो सिलाई हमारी लग चुकी है दोनों साइडों में। उसके बाद में आपको इसका घेरा जो है वो फोल्ड कर देना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। तो एक घेरा इसका फोल्ड हो चुका है। सेम इसी तरह से आपको दूसरा वाला घेरा भी इसका फोल्ड कर देना है और इस पर आपको सिलाई लगा देनी है। तो इसके दोनों घेरे फोल्ड हो चुके हैं। फिर जो इसके चाक हैं साइड से इन्हें आपको फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। तो आपको एक बार में ही दोनों चाक फोल्ड करने हैं। अब सिलाई को आपको दूसरे चाक की तरफ को लेके जाना है और इसके अंदर भी आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे एक बार में दोनों चाक फोल्ड हो चुके हैं। सेम इसी तरह से आपको इसकी दूसरी वाली साइड के भी चाक जो है वो फोल्ड कर देने हैं। हमारे ये जो झबला है ये सिल के बिल्कुल तैयार हो चुका है। फिर आपको पजामा सिलना है। तो आपको पजामे वाले कपड़े को लेना है और इसके ये जो आसन है इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए। तो एक आसन के अंदर सिलाई लग चुकी है। फिर आपको इसकी दूसरी वाली साइड के जो आसन है इसके अंदर भी आपको सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इसके नेफे के अंदर स्पेस बनाना है इलास्टिक डालने के लिए। तो ये हमारा फ्रंट वाला आसन है। यहाँ आपको 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करना है और आपको 1/2 इंच इस साइड में आसन से और 1/2 इंच इस साइड में आपको सिलाई लगा देनी है। ऊपर से आपको 1/2 इंच तक सिलाई लानी है। फिर 1 इंच तक सीधी सिलाई लगानी है और 1/2 इंच तक सिलाई लगा के सिलाई को निकाल देना है। फिर आपको इसे फोल्ड करना है नेफे को। इतने बीच के अंदर आपको सिलाई नहीं लगानी क्योंकि ये हमने स्पेस बनाया है नारे डालने के लिए। बाकी आपको इसके पूरे नेफे के अंदर सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे स्पेस की सिलाई आ चुकी है। यहीं से आपको सिलाई को निकाल देना है। ये स्पेस भी हमारा बन चुका है इलास्टिक डालने के लिए। फिर आपको इसके अंदर इलास्टिक डालनी है। इसके अंदर डालने के लिए मैंने ये इलास्टिक ली है। जो इस इलास्टिक की लंबाई है वो 15 इंच है और जो इस इलास्टिक की चौड़ाई है वो 1/2 इंच है। आप जिसके लिए भी पजामा बना रहे हैं पहले आप उसकी कमर नाप लें। जितनी भी उसकी कमर आती है उससे आपको 2 इंच कम इलास्टिक कट करनी है और पिन की मदद से इसके नेफे के अंदर आपको इस इलास्टिक को डाल देना है। तो ये जो हमारी इलास्टिक है वो डल चुकी है। फिर दोनों इलास्टिकों को मिला के पकड़ना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। 2 से 3 बार आपको अच्छे से इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। फिर एक्स्ट्रा इलास्टिक जो है वो आपको कट कर देनी है। इलास्टिक को आपको अंदर की तरफ को करना है और इतने बीच के अंदर भी आपको सिलाई लगा देनी है। इसे आपको बंद कर देना है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। फिर आपको इसकी मोहरी फोल्ड कर देनी है। जितना भी मार्जिन लिया था हमने उतने कपड़े को आपको फोल्ड कर देना है
और सीधी सिलाई लगा देनी है। तो मोहरी फोल्ड हो चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो आपको कट कर देना है दोनों साइडों में से। सेम इसी तरह से आपको इसकी दूसरी वाली जो मोहरी है वो भी फोल्ड कर देनी है। तो मैंने इसकी दूसरी मोहरी भी फोल्ड कर देनी है। फिर आपको इसे डबल में फोल्ड करना है। और जो हमने इसकी तैयार मोहरी रखी थी वो 4 इंच की रखी थी। आपको यहाँ पे 4 इंच पे तिरछा करके निशान लगाना है और इसके अंदर आपको 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए फिटिंग की सिलाई जो है वो लगा देनी है। तो ये जो झबला है इसके बैक वाले गले के अंदर आपको टिच बटन लगा देने हैं और हमारा बेबी झबला और बेबी पजामा बनके दोनों ही तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके की सिलाई की वीडियो मिलती रहे।